घड़ी के लिए एक दिन भारत जोड़ो यात्रा को रोका गया था और आज सुबह ये यात्रा लुधियाना से शुरू हुई, जिसे जालंधर होते हुए कपूरथला पहुंचना था। लेकिन यात्रा फिर 24 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई है। दरअसल आज इस यात्रा में एक दुखद घटना घट गई। जालंधर से कांग्रेस सांसद चौधरी संतोख सिंह यात्रा में राहुल गांधी के साथ ही चल रहे थे। उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और फिर वो नहीं रहे। अपने एक साथी के अचानक इस तरह चले जाने से कांग्रेस में शोक की लहर है और इस घटना के कारण यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला राहुल गांधी की संवेदनशीलता को दिखाता है, दर्शाता है और शायद यहाँ उन्हें पीएम मोदी से अलग भी करता है। आपको याद होगा कि जब मोरबी पुल हादसा हुआ था गुजरात में, तब भी पीएम ने अपने सारे कार्यक्रम पूर्ववत रखे थे। तब उन्होंने उद्घाटन और बाकी कार्यक्रमों को कर्तव्य पथ पर चलने जैसा बताया था। जब पीएम की मां का निधन हुआ तब भी वे ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम को स्थगित नहीं कर सके या किसी और को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी। तब भी इसी कर्तव्य पथ की बात कही गई थी। कर्तव्य निभाना दोस्तों तो अच्छी बात है, कर्तव्य निभाइए, लेकिन इसमें संवेदनशीलता का दिखना भी जरूरी है। राहुल गांधी इस संवेदनशीलता को बार बार दिखला रहे हैं। शायद यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा में अपने आप हजारों लोग उनके साथ चल रहे हैं और अपने दुख दर्द बांट रहे हैं राहुल गांधी के साथ साथ। बिना संवेदनशीलता के नफरत पर विजय भी नहीं पाई जा सकती है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा का एक अहम मकसद भी है। वैसे राहुल गांधी पूरी यात्रा में कई बार नफरत फैलाने के एजेंडे के कारण मीडिया को भी निशाने पर ले चुके हैं। वे बार बार कहते हैं कि हमारे पत्रकारों को वही बातें बोलने और दिखाने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो सत्ता को पसंद है, जिससे सत्ता के मकसद सधते हैं। और राहुल की यही बात अब सच साबित हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी नफरती जुबान बोलने वाले एंकर्स पर सख्ती दिखाई है। कल हेट स्पीच के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर टीवी एंकर्स, खासकर टीवी के न्यूज एंकर्स, हेट स्पीच की समस्या का हिस्सा हैं तो उन्हें ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा है कि लाइव डिबेट के दौरान कई बार एंकर हेट स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि या तो वो पैनल में बैठे किसी शख्स की आवाज को म्यूट कर देते हैं या उन्हें उनका पक्ष रखने की अनुमति नहीं देते हैं। एक अहम टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि मीडिया के लोगों को यह समझना चाहिए कि वे बेहद अहम जगह पर बैठे हैं और उनकी बातों का समाज पर असर पड़ता है। ठीक यही बात राहुल गांधी भी कहते रहे हैं कि मीडिया के पास जो ताकत है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन अभी मीडिया का रिमोट कहीं और है और वहां से हिंदू मुसलमान या हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया जाता है। जरा सुनिए, राहुल गांधी को पहले भी आप सुन चुके होंगे, सुनिए जरा। मैंने मीडिया के बारे में कहा कि हमारे दोस्त हैं, मगर हमारी बात टीवी पे कभी नहीं दिखाते हैं। और वो तो तब भी ठीक है, हमारी बात नहीं उठाए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये एक और काम करते हैं। इनकी गलती नहीं है। देखिए ये जो यहां खड़े हैं इनसे गुस्सा मत होइए, इनकी गलती नहीं है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, ये जानते लगान लगी हुई है, पीछे से लगान लगी हुई है, मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो राहुल गांधी का गुस्सा जायज है, वो जो कुछ कह रहे हैं यहां अपने भाषण में, जो आपने सुना पहले भी आप सुन चुके हैं, और वही बात कमोबेश कहें या बराबरी के साथ सुप्रीम कोर्ट भी कहता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी यही तो बात कह रहा है। सर्वोच्च अदालत ने जो बात कही है उस बात में काफी दम है कि आखिर हेट स्पीच फैलाने वाले एंकरों को, न्यूज एंकरों को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता। और मीडिया के जरिए अगर आप नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये देश कहां रहेगा।
आइए दोस्तों, बहुत सारी बातें आज करनी हैं। आज वीकेंड है, लोहड़ी कल खत्म हो गई, आज मकर संक्रांति और कई राज्यों में मकर संक्रांति का त्यौहार कल भी मनाया जा रहा है। लेकिन त्यौहार और वीकेंड के साथ साथ कुछ अहम बातें ज़रूरी हैं, उन पर चर्चा हम करें और समझने की कोशिश करें इस चर्चा के दरमियान कि किस तरह राहुल गांधी की बातें, जो कही गई बातें हैं, वो सच साबित हो रही हैं। किस तरह संवेदनाओं के साथ राहुल गांधी अपने मकसद पर आगे बढ़ रहे हैं और क्या इस संवेदनशीलता के बूते कांग्रेस बीजेपी को अगले चुनाव में हरा सकती है। चुनावी राजनीति जो है दोस्तों वो अलग है, लेकिन उससे इतर जो देश की जो रियल राजनीति है और उसमें जो मीडिया जो कुछ अपनी भूमिका निभा रहा है, उस पर चर्चा अगर सुप्रीम कोर्ट में हो रही है तो चर्चा यहां न्यूज पॉइंट में भी होनी चाहिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। हमारे साथ जरा स्क्रीन पर ले आइए। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमनिंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है। थोड़ी देर बाद 2 और साथी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आगे बढ़ें। एक और बाइट सुनाना चाहता हूं राहुल गांधी की। पुरानी बाइट है, आज तो उन्होंने कोई अपनी बात रखी नहीं क्योंकि चौधरी संतोख सिंह का अचानक अनायास निधन जो है वो अपने आप में कांग्रेस खेमे में जो है आज काफ़ी कहें तो एक बुरा दिन है कांग्रेस के हिसाब से माना जाए तो। और 24 घंटे के लिए इस यात्रा को रोक दिया गया है। लेकिन राहुल गांधी जो दूसरी बात कह रहे हैं और मीडिया और इस देश में जो कुछ हो रहा है, कैसे नफरती तत्व जो हैं वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ये सुनिए। फिर से दूसरी बात राहुल गांधी कहीं और कह रहे हैं। ये जो लड़ाई है इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना, तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। तो सुन रहे थे आप जो बातें रख रहे हैं राहुल गांधी, बहुत महत्वपूर्ण बात, प्रेस की बात भी कर रहे हैं, जुडिशरी की बात भी कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस की बात भी कर रहे हैं। आना चाहता हूं सीधा सबसे पहले डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास ही। किस रूप में आप देखते हैं, एक तरफ अदालत की टिप्पणी है जो कल आई हेट स्पीच को लेकर के, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पिछले 4.5 महीने से यही बात रखते हुए आ रहे हैं, इसलिए सच हुई राहुल की बात हम लिख भी रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ऐसे देखा जाए तो जो